Hello friends, welcome to my YouTube channel Best for GK, and here are some questions for the day. Today's my first question is, who has become the Prime Minister of Israel? इसराइल के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है? तो द आंसर इज बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार 5वीं बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और इनके जो राइवल थे, अपोजिशन में थे जो बेनी गैंट्स, ये इनके अभी स्पोर्ट में आए हैं, और इस स्पोर्ट के बाद इनको बेंजामिन नेतन्याहू को 5th टाइम इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आप अपने फ़ोटो में जो राइट साइड में देख सकते हैं, ये जो फ़ोटो है ये बेंजामिन नेतन्याहू का है, और लेफ़्ट साइड में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने इनको एक ट्वीट करके बधाई भी दी है। ट्वीट आपकी स्क्रीन पे है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम हैज़ इशूड ए वार्निंग अबाउट विच वायरस। जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CERT भी बोलते हैं, CERT, उसने एक हाल ही में वार्निंग इशू की है, और उस वायरस का नाम है इवेंट बूट। इवेंट बूट बेसिकली आपका डाटा कलेक्ट करता है और आपको फाइनेंशियली हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। फाइनेंशियली में आपके जैसे बैंक अकाउंट्स से पैसे वगैरह का गलत ट्रांजैक्शंस वगैरह, तो इवेंट बूट उसका डाटा कलेक्ट करता है और फिर बाद में फ्रॉड होता है। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने इस वायरस के अगेंस्ट में एक वार्निंग इशू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फियर ऑफ गॉड? फियर ऑफ गॉड नाम की एक बुक है, वो हाल ही में लॉन्च हुई है। उसके ऑथर कौन है? तो इसका आंसर है बुम्मा देवरा साई चंद्रवदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, the central government has increased FDI limit in defense manufacturing from 49% to how much? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो पुरानी लिमिट जिसकी 49% थी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, उसको कितना बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर है 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the report, who will become the world's trillionaire by 2026? एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक को किसकी संपत्ति ट्रिलियनर हो जाएगी, मतलब कौन ट्रिलियनर बन जाएगा? तो जो पहला ट्रिलियनर बनेगा वो है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के MD एंड CEO हैं। वो 2026 तक ट्रिलियनर बन जाएंगे। हालांकि उनको हाल ही में 38 बिलियन रिसेंट डाइवोर्स के चक्कर में उनको अपनी मिसेज को $38 मिलियन देने भी पड़े थे, लेकिन अभी भी वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, और उन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में अपनी जो टोटल इनकम है उसका 34% जो है वो इंक्रीज़ किया है। इंडिया के जो मुकेश अंबानी हैं वो इस आंकड़े को छुएंगे 2033 में मुकेश अंबानी इंडिया के फर्स्ट ट्रिलियनर बनेंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड का जो टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which countries' carbon dioxide emission have dropped first time in 40 years according to WEF? हाल ही में WEF ने एक रिपोर्ट जारी की है, और उसमें किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो पिछले 4 साल में पहली बार ड्रॉप किया है? तो इसका आंसर है हमारा इंडिया। इंडिया ने लास्ट 40 ईयर्स में पहली बार ड्यू टू लॉकडाउन काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद रही हैं, ट्रैफिक मूवमेंट्स भी काफ़ी कम रही हैं,
इससे पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो ड्रॉप हुआ है। आपकी स्क्रीन पर अभी एक रिपोर्ट दिखाई जा रही है और उसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि 2020 में CO2 की एमिशन की जो रिपोर्ट है उसमें वो माइनस में शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज अपॉइंटेड एज MD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो किसको नया MD बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर बैंक का? तो इसका आंसर है जुबैर इकबाल। और जुबैर इकबाल की जो फ़ोटो है, पिक्चर है, वो आपकी स्क्रीन पे है। ये जुबैर इकबाल है, ने नया MD बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एरिया ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू गिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू प्राइवेट कंपनीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस एरिया की हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्राइवेट कंपनीज को सौंपती है? तो इसका आंसर है यूनियन टेरिटरीज़। जितने भी अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब का पावर डिस्ट्रीब्यूशन अब प्राइवेट कंपनीज़ को सौंपा जाता है। जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और वहाँ के जो फैसले होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सर्विसेज। किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सर्विस लॉन्च की? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। बेसिकली ई-संजीवनी OPD क्या है, आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ई-संजीवनी पे और वहाँ से आपको एक टोकन इशू होगा। उस टोकन से आप ऑनलाइन ही किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और वो डॉक्टर आपको वहीं से आपकी मेडिटेशन और जो भी उसको प्रिस्क्राइब करना है वो ऑनलाइन ही करेगा। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नया ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सर्विस के तहत है। एंड इन लास्ट क्विज टाइम, लास्ट क्विज का जो आंसर है उसका आंसर है इजराइल। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनकी 159th एनिवर्सरी पे, बर्थडे एनिवर्सरी पे उन्हें सम्मानित करते हुए अपनी एक गली का नाम उनके नाम पर रखा है। तो ये जो किया था ये इजराइल ने किया था। और आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द राजीव गांधी किसान न्याय योजना। किस स्टेट गवर्नमेंट ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? दैट्स ऑल फॉर द डे। काइंडली like and subscribe my channel. Bye.